नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदयवीर यादव है। मैं आपको नेपोलियन हिल की एक फेमस किताब के विषय में बता रहा हूँ, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच की सोचो और अमीर हो जाओ, जो आज से लगभग 88 साल पहले 1937 में लिखी गई थी। यदि अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना ही आसान होता तो सिर्फ सोचने भर से इस दुनिया की गरीबी समाप्त हो जाती। आप सिर्फ सोचते गाड़ी बड़ा घर और वो तुरंत आपके पास होता। काश ऐसा होता, लेकिन साथियों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला कभी नहीं होता, दिया तो जलाने से उजाला होता है। पर हम आलसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस टाइटल को ही सफलता का मेन सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने ना जाने कितनी बातें इस पुस्तक में बताई, पर हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा और लाखों की संख्या में कॉपी जिसकी बिक गई, और हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में कि काश ऐसा होता और काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, पर हम लोग वही के वही। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं इस टाइटल से आगे की बात करूंगा कि अब सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना छत पर जाने की केवल पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं है। आगे की कुछ और दमदार सीढ़ियां चढ़ना बहुत जरूरी है। तो हो जाए तैयार। इस वीडियो में मैं 3 सीढ़ियां आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको अमीरी की छत पर ले जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे दूर ना हो। सबसे पहले, अगर गरीबी की दुनिया से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना भी बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो, इस दुनिया में हर मोटे लोगों को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिविटी ही ना करें तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिलाए ही नहीं, तो क्या वह कामयाब हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के 2 चरण है। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना, और फिर उसके बाद सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के जिंदगी की सक्सेस 2 बातों का कॉम्बिनेशन है, पहला सोचना और बाद में सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला अध्याय सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं और दूसरा लेसन जो करने का है वो करते ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरू में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस फिर लौट आते हैं। 1-2 फेलियर ही उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन इसके बाद आते हैं बहुत जिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। फेल भी होते हैं, दुनिया उन पर हंसती है, लेकिन ये लोग लगे रहते हैं, बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, फिर भी लगे रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और दुनिया में इनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। एलन मास्क लेटेस्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके। इस पर दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे कि ये तो नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, पर उन्होंने कई बार प्रयास किया और फेल हुए। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 वापस आते हुए समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट के बाद ब्लास्ट हो गया था। मास्क कई बार फेल हुए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ, लेकिन उस जिद्दी इंसान ने हार नहीं मानी, अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार दिन तारीख थी 13 अक्टूबर 2024। उस दिन अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया। स्पेस एक्स का रीयूबेन सक्सेसफुली वापस अपने टावर्स में लौट आया। मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, की ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। तो याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो सोचते हैं करते नहीं, दूसरा सोचने के बाद करते तो हैं लेकिन 1-2 फेलियर के बाद ही बंद कर देते हैं, और तीसरे एलन मास्क जैसे जिद्दी लोग जो तब तक किया करते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके जरूर बताएगा कि
आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? अमीर होने की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी आपकी आदतें हैं। अमीर बनने की राह में किसी भी इंसान की आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना, आप अपना भविष्य कभी भी नहीं बनाते, आप सिर्फ आदतें बना सकते हैं और फिर वही आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोगों को लगता है कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज शायद पैसा कमाना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आप अपनी जड़ों को खूब मजबूत नहीं करते, पेड़ के पत्ते हरे हो ही नहीं सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या रुपया पैसा ही लक्ष्य होना चाहिए? आज आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि जाने अनजाने आपकी आदतें कैसी बन गई हैं। आपका मन जरूरत की चीजें खरीदने का ज्यादा करता है या मन उन चीजें खरीदने के लिए उकसाता है जिसकी आपको चाहत होती है? सारा खेल जरूरत और चाहत का है। जो लोग सिर्फ चाहतों के चक्कर में खूब पैसा खर्च करते हैं वह अमीर होकर भी गरीब ही होते हैं। इसलिए पैसा खर्च करने से पहले हमेशा खुद से प्रश्न करें कि मैं जो खरीद रहा हूं यह मेरी जरूरत है या फिर चाहत। अगर जरूरत की चीज हो तो तुरंत खरीद ले, कोई बात नहीं, और अगर चाहत की चीज हो तो कुछ दिनों के लिए टाल दे। एक कहानी के माध्यम से एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मेरी बात का विश्वास करना, एक बार जब खराब आदतें बन जाएं तो वह जिंदगी भर परेशान करती हैं। एक महान गुरु जंगल में अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पौधे के सामने रुके। जो वह पौधा जमीन से बस बाहर निकल ही रहा था। गुरु ने उस पौधे की तरफ देखकर चेले से बोले, इस पौधे को उखाड़ दो। चेले ने बड़े आसानी से अपनी उंगलियों से उसे बाहर खींच दिया। थोड़ा आगे चलने पर गुरु ने एक थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा किया और चेले से कहा, अब इसे उखाड़ दो। पौधा लड़के के घुटनों जितना ऊंचा था। लड़के ने थोड़ा जोर लगाया लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ ही गया। और अब गुरु ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ दो। पेड़ उस चेले जितना ही ऊंचा था। उस नौजवान को काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह उस पेड़ को उखाड़ पाया। और अब आखिरी में गुरु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम इसे भी उखाड़। छोटे लड़के ने देखा कि गुरु एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने उसको जिंदगी में कभी ना भूलने वाला पाठ पढ़ाया। गुरु बोले, बेटा तुमने अभी अभी पेड़ की बढ़ने की आदत की शक्ति को देखा है। आदतें जितनी पुरानी होती है उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ आदतें तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। इसलिए खराब आदत को समय रहते ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, मैं भी आदतों को ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी मानता हूं, जिस पर चढ़कर हम और आप सफलता की छत पर पैर रख सकते हैं। मैं कई सक्सेसफुल लोगों से मिल चुका हूं और उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं, उन सभी में एक क्वालिटी कॉमन होती है, उन सभी की आदतें बहुत अच्छी होती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनमें बुरी आदतें नहीं होती, पर अच्छी आदतें ज्यादा होती हैं। अब समय रहते आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर ले कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग होकर बार बार परेशानी ला सकती हैं। रोजमर्रा में छोटे छोटे से बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बदल सकते हैं। मैं आपको परिवर्तन की लंबी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बेहद छोटे छोटे चेंजेस कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। अब अमीर होने की तीसरी और आखिरी बड़ी सीढ़ी आपको बताना चाहता हूं। आपका क्यों बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये बात दिमाग में जरूर होनी चाहिए। यदि आपका क्यों कमजोर है, मेरा विश्वास करना कुछ होने वाला नहीं है। जब आपसे कोई पूछता है ये क्यों कर रहे हो तो कोई कारण तो जरूर बताते होंगे। बस यही समझना है, जब कारण बड़ा होता है तो आप लगभग कोई भी काम करने को आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करने का बड़ा कारण ढूंढना आप असंभव
को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, सफलता की 3 सीढ़ियां सबको चढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कामयाबी नहीं मिलने वाली, कुछ तो बड़ा करना ही होगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगले फिर किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।